नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार में बीजेपी की जो सियासत चल रही है उस सियासत की करने जा रहे हैं। कल चिराग का जो बयान आया उसका दो ही मतलब है, या तो वो बीजेपी से अनकंट्रोल्ड है, बीजेपी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर पूरी तौर पर वो बीजेपी के कंट्रोल में है, तभी ये इस तरीके का बयान दे सकता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठ रहा है, और सवाल उठना लाजमी भी है कि बिहार को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है। क्योंकि प्रशांत किशोर भी जो सियासत साध रहे हैं और जिस तरीके की सियासत वो कर रहे हैं, वो सियासत भी कहीं न कहीं नीतीश को हाशिए पर पहुंचाने की ही है जो चिराग कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर नीरज एक दौर में हमलावर थे उनके पूरे इकोनॉमिक गतिविधियों को लेकर, और बीजेपी जिस तरीके से खामोश रही, खामोश है, ऐसे स्थिति में जब उनके प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा सीधा वो आदमी हमला बोल रहा है, फिर भी बीजेपी उसके पूरे अभियान के दौरान जो अर्थ का इस्तेमाल हो रहा है उस पर जिस तरीके की चुप्पी पूरी पार्टी ने साथ रखी है, ऐसे तो लग रहा है कि कुछ न कुछ प्रशांत किशोर भी कहीं बीजेपी के कंट्रोल में तो नहीं है, या फिर वो भी तो अनकंट्रोल नहीं हो गया। क्योंकि दोनों प्यादे तो बीजेपी के, इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे वो चिराग हो चाहे प्रशांत किशोर है। बगैर बीजेपी के इच्छा के कह सकते हैं कि इन लोगों का जो स्थिति है ना, बहुत मुश्किल है, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और बीजेपी इस बात को सहन क्यों कर रहा है। क्योंकि अंधा व्यक्ति भी, बिहार की राजनीति के कहकरा समझने वाला व्यक्ति भी यह चीज महसूस कर रहा है कि इस दोनों की सियासत में नुकसान एनडीए को ही होगा। भले आप नीतीश को मिटाने के लिए चले हैं, उस मिटाने के दौर खेल में बीजेपी भी मिट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात बीजेपी को समझ क्यों नहीं आ रही है, क्या चाह रही है बीजेपी। आज ही कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन तमाम नेताओं से मेरा एक ही सवाल था कि भाई चिराग बार बार जो बयान दे रहा है वो बीजेपी उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, बीजेपी उसको डंडा क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या मजबूरी है बीजेपी। तो अधिकांश नेता कहना था कि संतोष जी वो अनकंट्रोल हो चुका है, बीजेपी चाह कर भी जो है कुछ नहीं कर पा रही है कि हम क्या करें प्रशांत किशोर चिराग को लेकर। फिर मेरा दूसरा सवाल था, प्रशांत किशोर जिस तरीके से पैसे पानी की तरह बहा रहा है, जिस स्तर पर बहा रहा है, कंपनी के खेल में तो राहुल को आप भेज ही दिए हैं, तो इसको क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई, इसको इतनी छूट क्यों है, जबकि आपके सहयोगी दल के नेता लगातार हमला कर रहे हैं। कह रहे ये भी अनकंट्रोल हो गया। भाई अनकंट्रोल हो जाए और सियासत में, देश की सियासत में वो बना रह जाए, ये अपने आप में बहुत अनकंट्रोल बात है। कि मोदी और शाह की इच्छा के विपरीत कोई सियासत कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है ना, कि कैसे सियासत कर सकता है। जिस तरीके से एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, किसकी हिम्मत है। सारा कुछ कट्टा चिट्ठा खुल जाएगा 2 दिनों के अंदर में। फिर ये चुप्पी का मतलब क्या है, यह समझने से पहले जरा प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का एक बयान सुन लीजिए। ये बयान जरूरी है, तब फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। सब लोग संकल्प ले लो रे भाई, जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चाचा कहीं ना कहीं लपकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले। सुन लिए, मतलब
प्रशांत किशोर इस हद तक अब बयान देने लगे हैं कि चिराग दिए तीर को बटन दबाए तो 5 साल फिर चुभता रहेगा तीर। मतलब कहीं न कहीं ये उस बात को इंगित कर रहा है या संकेत दे रहा है कि जदयू को खत्म करिए। तो क्या बीजेपी की भी मंशा है कि जदयू खत्म हो जाए? बड़ा सवाल है। चिराग जिस तरीके की बात कर रहा है, सीधे सीधे वो नीतीश पर हमला कर रहा है, तो क्या वो भी चाह रहा है कि जदयू खत्म हो जाए? और अगर जदयू खत्म हो जाता है तो क्या बिहार की राजनीति में जो आज जदयू के साथ जो लोग खड़े हैं वोटर, वो सारे के सारे वोटर बीजेपी की तरफ टर्न कर जाएंगे? बड़ा सवाल है। 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए तो आज तक बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार का वोटर बगैर नीतीश कुमार के मर्जी के तो नहीं टर्न लिया है। 2014 में भले ही सब नीतीश कुमार के वोटर मोदी जी को वोट कर दिया, लेकिन वही 2015 में सुपरा साफ हो गया इनका। 54 सभा के बावजूद भी जितनी सभा की उतना सीट नहीं ले पाए। तो आखिर इस सियासत का मतलब क्या है? क्योंकि राजनीति के पंडित अभी भी हैरान हैं कि अगर चिराग इस तरीके से बयानबाजी करता रह गया, प्रशांत किशोर जो सियासत कर रहा है वो करता चला गया, तो नीतीश कमजोर होंगे तो बीजेपी कैसे मजबूत होगी? ये संभव भी नहीं है। दोनों एक सिक्का के पहलू हों, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, लेफ्ट एंड राइट। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि टॉस होगा तो बीच में वो खड़ा रहेगा, लेफ्ट एंड राइट नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लेफ्ट को थोड़ा झुका रहे हैं तो लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, आपको झुकाने के लिए कोई जरूरी नहीं। ये तय है कि नीतीश कुमार का वोटर अगर यह समझ ले कि भाई नीतीश कुमार को ये लोग एक रणनीति के तहत खत्म करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार का पूरा वोट बीजेपी की तरफ टर्न कर जाए ये जरूरी नहीं है। और 2020 के चुनाव में तो दिख गया फेज 1 में जिस तरीके की चीजें चली, 2 में थोड़ा नियंत्रण हुआ, 3rd में अगर इसी तरीके से थोड़ा नियंत्रण रहता तब तो साफ थे ना, तेजस्वी की सरकार बन गई रहती ना। तो 2025 कुछ बदल थोड़ी गया है। तो प्रशांत किशोर और चिराग पर जो दाव लगाने की बात हो रही है, अगर वाकई में बीजेपी ये दाव लगा रही है कि नीतीश को पहले फिनिश करे, तो फिर तेजस्वी को बिहार की गद्दी पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता है। जो अवश्य संभावी है, जो नामुमकिन है। बिहार के सियासत को करीब से जानने वाले लोग अभी भी कह रहे हैं, भले जितना मजबूती के साथ तेजस्वी चुनाव लड़ रहे, नीतीश कुमार जब तक हैं बहुमत के आसपास फटकना बहुत मुश्किल है। पिछले बार बहुमत के आसपास पहुंचने के पीछे वजह चिराग फैक्टर बड़ा रहा है, और इस बार अगर चिराग और प्रशांत अगर एक साथ हो गए तो वो फैक्टर तो और बड़ा हो जाएगा। फिर लड़ाई कहां होगी? तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जिस सियासत को बिहार में साधना चाह रही है, ऐसा ना हो वो सियासत कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए।